Let us understand the rule regarding the articles. So rule says that when we want to refer multiple attributes or adjectives for the same person or entity, then use article a oblique an oblique the with the former noun only. What do you mean by this? अगर एक ही पर्सन को हम डिफरेंट डिफरेंट एडजेक्टिव से रेफर कर रहे हैं तो हमें आर्टिकल का यूज़ सिर्फ फॉर्मर नाउन के साथ ही करना है. मतलब जो पहला नाउन हम यूज़ करेंगे उसके साथ ही हमें आर्टिकल का यूज़ करना है. इफ़ यू यूज़ आर्टिकल विद द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और द नाउन्स तो फिर वह एक आदमी नहीं होगा, वह मल्टीपल आदमी हो सकते हैं या दो आदमी हो सकते हैं. जैसे द एक्टर एंड द पॉलिटिशियन हैव अराइव्ड एट द मीटिंग. तो यहाँ पे देखिए मैंने एक्टर के पहले भी द का यूज़ किया है एंड पॉलिटिशियन के पहले भी द का यूज़ किया है. सो दिस मीन्स दैट देर आर टू डिफरेंट पर्सनस. तो अगर दो डिफरेंट पर्सन है तो हमारा जो सब्जेक्ट है दैट इज़ ऑल्सो प्लूरल, और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हमने प्लूरल वर्ब का यूज़ किया है. बट अगर एक ही बंदा है, जैसे द एक्टर एंड सिंगर, मतलब फॉर एग्जाम्पल सकते हैं, देखिए सोनू निगम इज़ एन एक्टर ऑल्सो एंड ही इज़ अ सिंगर ऑल्सो, और उसने सेरेमनी में कुछ बात रखी अपनी. द एक्टर एंड सिंगर हैज़ स्पोकन एट द सेरेमनी. तो यहाँ पे हम सिर्फ एक ही बंदे को रेफ़र कर रहे हैं, तो इसलिए हमने जो आर्टिकल है दैट वी हैव यूज्ड विद द फॉर्मर नाउन ओनली. और अगर आप ध्यान से देखोगे तो हमारा जो वर्ब है दैट इज़ सिंगुलर बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल पर्सन. ओके, so this is the rule. Now you need to solve this third question. To understand full concept on this rule, I have uploaded the full video. You can watch it by clicking the link below, and please subscribe the channel. Happy learning. Thank you.